हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा टॉपिक है लोक पद्धति शास्त्र का विकास में गारफिंकल के अंशदान का सविस्तार समझाइए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में शब्द एथनो का अर्थ होता है लोक या जनसाधारण, और जब जनसाधारण अपनी धारणाओं को बनाने के लिए कतिपय पद्धतियों को अपनाते हैं तो इसे मेथड कहते हैं। जब इन पद्धतियों को वैज्ञानिक संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो इसे लॉजी कहते हैं। अतः एथनो मेथडोलॉजी लोक विधि विज्ञान इसको कहते हैं हिंदी में। तो लोक या जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थात ये जो हमारी पद्धति है ये लोगों की जो साधारण उनकी जो गतिविधियां हैं, जीवन में रहन सहन, खान पान, उनकी दिनचर्या आदि का क्या करती है, वैज्ञानिक अध्ययन करती है। हम देख सकते हैं इथनो का अर्थ होता है लोक जनसाधारण, मेथड का होता है पद्धति या विधि, और लॉजी जो है वो क्या है, विज्ञान है। अतः एथनो मेथडोलॉजी यानी जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो इसमें हम देखते हैं समाजशास्त्री सिद्धांतों में जो फिनोमिनोलॉजिकल जो उपागम है उनमें एनालोमेटोलॉजी सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि समझी जाती है। तो इस विधि के जो प्रणेता में हेराल्ड गारफिंकल का नाम सबसे प्रसिद्ध है। अर्थात वास्तव में जो एथनो मेथडोलॉजिस्ट हैं वो अपने अध्ययन में क्षेत्र में क्या सहभागी अवलोकन करता हुआ इस तथ्य की खोज करते हैं कि किस भांति लोग दिन प्रतिदिन की घटनाओं को स्वीकृत मानकर चलते हैं। अर्थात जो दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं उसको किस भांति किस तरह से उसको स्वीकार करके लोग चलते हैं। तो वो बताए हैं कि ये जो पद्धति है हमारी, इसमें लोगों के बीच रहकर और उसमें सहभागी बनकर और उसका अवलोकन किया जाता है, उस तथ्य की खोज किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए यदि कोई जाति या सदस्य है वो अपने जाति या सदस्य से बाहर विवाह कर लेता है और जाति उसे दंड नहीं देती है, तो भविष्य में सभी लोग क्या करते हैं, ऐसा करते करते लग जाएंगे, ऐसा करने लग जाएंगे और जाति की पहचान क्या हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। किंतु अगर जाति के मुखिया और सदस्य इन चुनौतियों का मुकाबला करते रहें और अंतर जाति विवाह करवाने वाले व्यक्ति को जाति से बाहर निकाल दें, अर्थात जो अपने जाति से अलग दूसरी जाति में विवाह कर रहा है उसको जाति या समाज से क्या कर दें, बाहर निकाल दें, उसने पृथक कर दें, तो उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक संबंध को क्या तोड़ दें, तो उसके पीछे उसकी जो मंशा है यानी कि जो जात की व्यवस्था बनी रहेगी और जो कोई उसे आँच पहुंचाने की कोशिश करे उसे सब सबक दिए जाएंगे। तो अगर यही दृष्टि जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या की जाती है, एक धारणा है, और यह धारणा अगर टूटे नहीं, इसकी निरंतरता बनी रहे, तो इसके लिए जाति बहिष्कार, संपर्क बहिष्कार आदि जिन विधियों को सदस्यों ने अपनाया है, ऐसी विधियों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, एथनो मेथडोलॉजी कहलाता है। अर्थात ये समाज में रह के करने वाली विधियां हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी जाति से अपने सदस्यता से अलग विवाह कर लेता है, अगर उसको दंड नहीं दिया जाता है, अपनी जाति में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ावा हो जाएगा और जाति की पहचान ढीली पड़ जाएगी। लेकिन वही अगर उस समाज का जो मुखिया है वो उसे बहिष्कार कर दे अंतर्जाति विवाह को और उन्हें समाज से अपने जाति से क्या कर दे, अलग कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई उसे करना भी चाह रहा है तो उसे दंड दिया जाए। तो अगर यही दृष्टिता बनी रहती है तो जो हमारा जाति व्यवस्था है वो क्या रहेगा, बनी रहेगी। तो इसी व्यवस्था को जो अपनाया और ऐसी विधियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, एथनो मेथडोलॉजी है। तो वास्तव में हम देखते हैं कि समाज में सामाजिक संरचना बहुत जटिल है, उन्हें बनाए रखने के लिए किसी पुलिस या फौजी की ज़रूरत नहीं होती है। समाज और संरचना बनी रहे, इसकी पहचान सुदृढ़ रहे, इसके लिए लोक जीवन के तौर तरीके हैं, समाज के नियम हैं, उपनियम व्यवस्था आदि को बनाए रखने के लिए जनजीवन जिन विधियों और तरीकों के नाम को लेता है वही सब कुछ एथनो मेथडोलॉजी अर्थात लोक पद्धति शास्त्र है।
एथनोमेथडोलॉजी उन विधियों का अध्ययन करता है जिनके माध्यम से लोगों की धारणाएं बनी रहती हैं या उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। हिंदी में कई बार लोक विधि विज्ञान भी कहते हैं, अर्थात ये जो एथनोमेथडोलॉजी है उसे हिंदी में कई बार लोक विधि विज्ञान भी कहते हैं। और लोक अर्थात जनसाधारण का समाज संरचना को बनाए रखने के लिए जिन विधियों को काम में लेते हैं उन विधियों का अध्ययन ही लोक विधि विज्ञान है। अर्थात जो एथनोमेथडोलॉजी है वो उन समाज का उन विधियों का अध्ययन करता है जिनके माध्यम से लोगों की धारणाएं बनी रहती हैं या उसमें थोड़े से परिवर्तन भी आ जाते हैं। तो इसे हिंदी में कई बार क्या कहते हैं, विधि विज्ञान भी कहते हैं। और जो जनसाधारण या समाज की संरचना को बनाए रखने के लिए इन विधियों को काम में लेते हैं और इन विधियों का अध्ययन ही लोक विधि विज्ञान कहलाता है। अब हम देखते हैं एथनोमेथडोलॉजी की कुछ सामान्य अंतः क्रियात्मक पद्धतियाँ, अर्थात इसकी जो कुछ पद्धतियाँ हैं तो हम उसको देखते हैं। तो एथनोमेथडोलॉजी की जो क्रियात्मक पद्धतियाँ उसमें हम देखते हैं कि वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, आज तक किसी को पता नहीं लगा। फिर भी समाज वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को यह प्रयास रहा है कि हम किसी न किसी तरह आखिरी या आधारभूत यथार्थ का पता लगाएं। वास्तव में एथनोमेथडोलॉजी उन विधियों पर अपने आप को केंद्रित करती है जिनका प्रयोग लोग वास्तविकता की संरचना के लिए करते हैं। मनुष्य की अंतःक्रियाएं कई तरह की होती हैं। वह बढ़ता, ये देखिए यहाँ बढ़ता दिया है, जो कि यहाँ बढ़ता नहीं रहेगा, पढ़ता रहेगा, ठीक है। पढ़ता लिखता है, खाता पीता है, नौकरी धंधा करता है। इस प्रकार अंतःक्रियाएं असंख्य व असीम है। लेकिन एथनोमेथडोलॉजी इन सामान्य अंतःक्रियाओं को छोड़कर उन अंतःक्रियाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो वास्तविक या यथार्थ निर्माण को बनाए रखने वाली विधियों पर केंद्रित है। जो उनमें उनके दो प्रकार हैं, अर्थात जो एथनोमेथडोलॉजी है उसका वास्तविकता क्या है आज तक किसी को पता नहीं है। फिर भी समाज के जो वैज्ञानिक हैं, जो दार्शनिक हैं, उनका प्रयास यही रहा है कि किसी न किसी तरह से जो उसकी आधारभूत है, उसकी जो सच्चाई है उसका पता लगाया जाए। और जिनका प्रयोग लोग वास्तविक संरचना के लिए करते हैं वो मनुष्य की, जैसे मान लीजिए वास्तविक संरचना हम कर रहे हैं तो मनुष्य की क्या होती है, अंतरात्मा जो होती है कई क्रियाएं मतलब होती है, मतलब कई तरह की होती है, सबका अलग अलग रहता है। मान लीजिए पढ़ता है, लिखता है, खाता पीता है, नौकरी धंधा करता है, अनेक सारी ऐसी क्रियाएं हैं। लेकिन जो एथनोलॉजी हो इन समान क्रियाओं को छोड़कर और उनकी अंतः क्रियाओं को अपना ध्यान केंद्रित करता है और उसके वास्तविक यथार्थता का निर्माण बनाए रखने के लिए विधियों पर केंद्रित करता है और उनका अध्ययन करता है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके दो प्रकार हैं। जो हमारा एथनोमेथडोलॉजी की जो क्रियात्मक पद्धति है इनके दो प्रकार हैं। तो पहला है सामान्य स्वरूप की खोज और दूसरा है संसार्धों की पारस्परिकता। तो हम पहला देखेंगे सामान्य स्वरूप की खोज। तो इसमें दिया है कि कई बार अंतःक्रियाएं करने वाले व्यक्तियों को वास्तविकता यथार्थ के प्रति संदिग्धता पैदा हो जाती है कि ये सही है या गलत। संदिग्धता अर्थात उन्हें डर लगता है या वो असमंजस्य में रहते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं वो वास्तविक जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ऐसी स्थिति में प्रयत्न यही किया जाता है कि वे यथार्थ को उसके सही संदर्भ में देखें। अर्थात ऐसी स्थिति में यही प्रयत्न किया जाता है कि जो सही है उसके स्थान पर अपने आप को रख के और फिर उसका अर्थ देखें। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि गांव में कुछ लोग अस्थि विसर्जन गांव के तालाब में करते हैं और कुछ गांव की नदी में। अस्थि विसर्जन के लिए तालाब उपयुक्त है या नदी, ऐसी संदिग्ध अवस्था का खुलासा सामान्य स्वरूप की खोज से मिलता है। धार्मिक ग्रंथों और व्याख्यानों से पता चलता है कि अस्थि विसर्जन गंगा में होना चाहिए और गांव की नदी गंगा का ही स्वरूप है, तालाब नहीं। कहने का आशय यह है कि एथनोमेथडोलॉजी बराबर यह प्रयास करती है कि यथार्थ कि उसके सामान्य स्वरूप में देखा जाए। तो इस सामान्य स्वरूप की खोज में हम देखते हैं कि कई बार जो आदमी की अंतरात्मा जो कहती है कि जो व्यक्ति वो कर रहा है वो सही है या गलत।
अर्थात उसमें सामंजस्य बना रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई मान लीजिए जैसे गांव में कोई अस्थि विसर्जन कर रहा है तो गांव के तालाब में कर दे रहा है और कोई गांव की नदी में कर दे रहा है, तो इसमें सही कौन सा है, इसका हम पहचान कैसे करेंगे? तो ऐसी अवस्था का खुलासा जो है समान स्वरूप की खोज में मिलता है। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में उनकी व्याख्याओं से पता चलता है कि जो अस्थि विसर्जन है वो गंगा में होना चाहिए और गांव की जो नदी होती है वो गंगा का ही स्वरूप होती है, तालाब नहीं होता है, क्योंकि तालाब का पानी रुका हुआ रहता है। तो कहने का आशा यह है कि जो एथनोमेट्रोलॉजी है बराबर यह प्रयास करती है कि जो यथार्थ है, यथार्थ जो सत्य है उसका समान स्वरूप ही देखा जाए। दूसरा हम देखते हैं संदर्शों की पारस्परिकता। तो जो हमारी संदर्शों की पारस्परिकता हम इसमें देखते हैं कि एथनोमेथडोलॉजी का आग्रह है कि जब कर्ता किन्हीं धारणाओं को लेकर आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो यह माना जाता है कि इन कर्ताओं के संदर्श पारस्परिक रूप से समान रहे होंगे। अर्थात एथनोमेथडोलॉजी का ये मतलब आग्रह है, उसका ये कहना है कि जब कोई कर्ता अर्थात करने वाले की धारणा आपस में क्या होती है, समान होती है, क्रिया करते हैं, तो यह मान लिया जाता है कि उस कर्ता के संदर्श उसके जो पारस्परिक रूप है, अर्थात यह मान लिया जाता है कि कर्ताओं के जो संदर्श हैं वो क्या है, पारस्परिक रूप से समान रहे होंगे। अर्थात इनका जो व्याख्या है, जो मतलब है वो क्या होगा, समान रहा होगा। तो हम देखते हैं उपयुक्त सामान्य अंतः क्रिया की जिन दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है वे केवल संदृष्टांत मात्र हैं। आम लोग निश्चित रूप से अंतः क्रिया करने के लिए कई विधियों को काम में लेते हैं। मुख्य बात तो यह है कि किन परिस्थितियों में लोग अंतः क्रिया की इन विधियों को अपनाते हैं और उसका महत्व क्या है। एथनोमेथडोलॉजी का साहित्य अंतःक्रिया की इन विभिन्न विधियों पर विचारपूर्वक सामग्री देता है। तो जो हम उपयुक्त समान या अंतःक्रिया की जो दो पद्धतियों का प्रयोग किए हैं वो एकमात्र देखने की क्या दृष्टिता मात्र है, वो केवल दृष्टांत है। जो आम लोग होते हैं अर्थात जो जनता होती है वो निश्चित रूप से अंतःक्रियाएं करने के लिए कई विधियों का काम में लेती है। तो मुख्य बात यह है कि परिस्थितियों में लोग अंतःक्रिया की विधियों को अपनाते हैं, अर्थात किस परिस्थिति में अपनाते हैं। तो एथनोमेथडोलॉजी का साहित्य जो है वो अंतःक्रिया की विभिन्न विधियों पर विचारपूर्वक क्या कर देता है, सामग्री देता है, अर्थात कि अपना विचार देता है। तो ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।